हेलो दोस्तों, एमपी स्पेशल की हमारी इस सीरीज़ में ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो मध्य प्रदेश का इतिहास चल रहा है, आइए उसमें आगे बात करते हैं। तो सांची का स्तूप की खोज किसने की थी? टेलर ने 1818 में। काकनाथ बोट कहाँ पर है? सांची में। वेसनगर विदिशा का उत्खनन डी आर भंडारकर। शुंग काल का टाइम पीरियड क्या था? 187 से 75 ईसा पूर्व। ये लोग मूलतः कहाँ पर निवास करते थे? उज्जैन में। मानव उत्पत्ति का पहला साक्ष्य हथनौरा से। हथनौरा की खोज किसने की थी? अरुण सेन ने। सातवाहन वंश का टाइम पीरियड 50 से 300 ईसा पूर्व। गौतमी पुत्र सातकर्णी के सिक्के कहाँ से मिले हैं? उज्जैन से। मीनांडर के सिक्के बालाघाट। पश्चिमी भारत में क्षत्रप के दो वंश थे, एक छहरात वंश और दूसरा कार्दमक वंश। छहरात वंश के जो शासक थे वो कौन कौन से थे? भूमक, नहपान। नहपान ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? मिन्न नगर, जिसे एरियाक के नाम से जाना जाता है। और जो कार्दमक वंश था उसका संस्थापक कौन था? चष्टन। चष्टन ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? इसने बनाई थी उज्जैनी। यहाँ देखते हैं कुछ प्राचीन जनपद हैं और उनके वर्तमान नाम। अवंती का क्या हो गया? उज्जैन। वत्स ग्वालियर। चेदी खजुराहो। अनूप निमाड़ अर्थात खंडवा। दशाण विदिशा। टुंडीकेर दमोह। नलपुर नरवर अर्थात शिवपुर में। नहपान के चांदी के सिक्कों का पुनर्मुद्रण किसने करवाया था? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। महू, दास और सोम, इन शासकों के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उज्जैन से। कनिष्क के उत्तराधिकारी वाशिष्क के सिक्के कहाँ से मिले हैं? मथुरा और सांची से। नागवंश, नागवंश ज़्यादातर कहाँ फला फूला? विदिशा और ग्वालियर में। तो पहले इनकी विदिशा थी राजधानी, तो राजधानी विदिशा से पद्मावती अर्थात पवाया किसने बनाई थी? भीमनाग ने। नागवंश का संस्थापक कौन था? वृषनाग। गुप्तकालीन 9 गणराज्य थे, तो 9 गणराज्य कौन कौन से थे? मालव, अर्जुनयन, यौधेय, अद्रक, आभीर, प्रासून, सनकानिक, काक और खरपरिक। बोधिवंश कहाँ पे था? त्रिपुरी में। मघवंश बघेलखंड। सनकानिक वंश विदिशा में। खरपरिक वंश दमोह में। गुप्त वंश के शासक था एक कांच। कांच के सिक्के कहाँ से मिले हैं? विदिशा और सकौर से। रामगुप्त के तांबे के सिक्के। इन तांबे के सिक्के, ये जो तांबे के सिक्के थे किस प्रकार के थे? सिंह तथा गरुड़ प्रकार के। कहाँ से मिले हैं? एरण और विदिशा से। विंध्य शक्ति प्रथम किस वंश का शासक था? वाकाटक वंश। वत्सगुल्म किसकी शाखा है? वाकाटक वंश की। औलिकर वंश ये कहाँ पे था? दशपुर मंदसौर में। मालव संवत का टाइम पीरियड 589 ईस्वी। परिव्राजक वंश पन्ना में। नल वंश बस्तर, छत्तीसगढ़ का जो बस्तर है वहाँ पे था ये। और इसका पहला शासक कौन था? भवदत्त वर्मा। शरभपुरी वंश दक्षिणी कौशल में। मैत्रक वंश वल्लभी। शैल वंश महाकौशल। सियक ये कौन था? परमार शासक। राष्ट्रकूट सामंत गोल्हड़ देव का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? बहुरीबंद जबलपुर से। कुवलय माला जैन ग्रंथ है। हरिवंश पुराण वैदिक ग्रंथ है। ग्वालियर अभिलेख मिहिर भोज का था। भोज की अंतिम तिथि क्या है? 884 ईस्वी। और कहाँ पे मिलती है ये? पहेवा प्रशस्ति में। प्रचंड पांडव ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? राजशेखर। मुरल जाति कहाँ पाई जाती थी? नर्मदा तट पर। मेखल जाति अमरकंटक में। कुलूट जाति कांगड़ा में। कुंतल जाति मैसूर में। रमठ जाति पंजाब में। अब मध्य प्रदेश के कुछ राजवंश देखते हैं और उनके क्षेत्र देखते हैं। कारुष वंश बघेलखंड में। चंद्रवंश या एलवंश बघेलखंड व बुंदेलखंड। यादव वंश केन बेतवा चंबल वाले इलाके में। शंगु वंश विदिशा में। कामहरक या शक उज्जैन में। नाग विदिशा और ग्वालियर में।
मगवंश बघेलखंड, आभीर वंश विदिशा झांसी, वाकारक वंश मालवा विदिशा, औलिकर वंश दसपुर मंदसौर, मौखरी वंश मालवा, परिव्राजक बुंदेलखंड में। उच्चकल्प ये कहाँ पे था? पंचहरा सतना में। पांड्यवंश मैकाल अमरकंटक में। गुर्जर प्रतिहार उज्जैन में। गुट्ठिल मंदसौर में। चंदेल बुंदेलखंड में। कच्छ पटाक्ष वंश कहाँ पे था? ग्वालियर में। तोमर वंश ग्वालियर। बुंदेला बुंदेलखंड। होलकर मालवा इंदौर। सिंधिया गुना ग्वालियर। और नवाब भोपाल में थे। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख अभिलेख देख लेते हैं। दसपुर या मंदसौर के लेखक कौन थे? वत्स भट्टी। तो इसी दसपुर या मंदसौर अभिलेख में कौन सी श्रेणी का उल्लेख मिलता है? तंतुवाय श्रेणी का। शंकर नामक व्यक्ति द्वारा पार्श्वनाथ मूर्ति की स्थापना कहाँ पे की गई थी? सांची अभिलेख में। रीवा में गुप्तों की वंशावली कहाँ मिलती है? सूपिया का लेख में। मंदसौर के गुहीलों का अभिलेख कैसा अभिलेख है? जीरण अभिलेख। जीरण अभिलेख नाम है इसका। खोह और उचकहरा क्षेत्र लेख जो है कहाँ पे है? सतना में। बल्ख के महाराजाओं का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? इंदौर में। गोरी ने ग्वालियर में किसे हराया था? लोहंग देव को। ऐबक ने कालिंजर को कब जीता था? 1202 में। किसे हराकर? परिमल देव को हराकर। मांडू, ग्वालियर और मालवा को जीता, फिर उसके बाद महाकालेश्वर मंदिर को भी लूटा था। किसने? इल्तुतमिश ने। मांडू को लूटा और ग्वालियर में गुंबदाकार विश्राम गृह बनवाया जलालुद्दीन खिलजी ने। दुल्हीपुर या सागर अभिलेख किसका है? फिरोज तुगलक का। तोमर वंश का संस्थापक वीर सिंह देव। कालिंजर पर मुगलों का कब्जा कब हुआ? 1569 में। अजमेरा का युद्ध कब हुआ? 1729 में। रानी अवंतीबाई कहाँ से संबंधित थी? रामगढ़ मालवा से। चरण पादुका नरसंहार जिसे एमपी का जलियांवाला बाग कांड भी कहा जाता है कब हुआ था? 1931 में। कहाँ पे? छतरपुर में, 14 जनवरी 1931 को। पंजाब मेल हत्याकांड कब हुआ था? जुलाई 1931 में। अब 1857 के विद्रोह का नेतृत्व देख लेते हैं मध्य प्रदेश में। शंकर शाह कहाँ पे थे? गढ़मंडला में। शेख रमजान सागर में। ठाकुर प्रसाद राघवगढ़। श्री बहादुर और देवी सिंह मंडला में। शहादत खान इंदौर और महू में। झांसी की रानी कालपी में। सुरेंद्र राय संबलपुर। तात्या टोपे को फांसी कहाँ पे हुई थी? शिवपुरी में। भीम नायक उज्जैन में। झलकारी देवी ये लक्ष्मीबाई की डुप्लीकेट थी। टंटिया भील कहाँ पे थे? खारगोन में। अब एमपी के कुछ पर्यटन स्थल देख लेते हैं कब कब किस किस चीज़ की स्थापना हुई। तो प्रथम पर्यटन नीति 1995। इको एंड एडवेंचर पर्यटन नीति सन 2000 में। हेरिटेज पर्यटन नीति 2002। नवीनतम पर्यटन नीति 2010। वर्तमान पर्यटन नीति 2016। मार्ग सुविधा केंद्र 2017। जल पर्यटन नीति 2017। राज्य पर्यटन विकास निगम 1978। एमपी इको पर्यटन बोर्ड 12 जुलाई 2005। एमपी टूरिज्म बोर्ड 22 फरवरी 2017। अजयगढ़ रेस्ट हाउस पन्ना में। महाकालेश्वर उज्जैन में। ओंकारेश्वर खंडवा। महेश्वर खारगोन। मांडू धार में। भीमबेटका रायसेन। सांची रायसेन। पंचमढ़ी होशंगाबाद। भेड़ाघाट जबलपुर। अमरकंटक अनूपपुर। वाइट सफारी सतना। खजुराहो छतरपुर में। ओरछा निवाड़ी। सहस्त्रधारा जलप्रपात खारगोन में। जहाज महल, रानी रूपमती महल, हिंडोला महल ये कहाँ पे है? धार में। ताजुल मस्जिद भोपाल में। भारत भवन संग्रहालय और मानव संग्रहालय भोपाल में। और आगे देख लेते हैं कुछ। ये चौरागढ़ कहाँ पे है? होशंगाबाद। बड़े महादेव होशंगाबाद। पांडव गुफा होशंगाबाद। लोहिला नदियों की जन्मस्थली
तो लोहिला एक नदी है, तो लोहिला नदी, नर्मदा और सोन नदी, इनकी जन्मस्थली किसे माना जाता है? अनूपपुर को। कपिलधारा दुग्धधारा जलप्रपात अनूपपुर में। 64 योगिनी मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर खजुराहो में। रामलला मंदिर जहांगीर महल निवाड़ी में। बाघ की गुफाओं के खोजकर्ता कौन थे? डोंगरफील्ड 1818 में। तो इसमें 5 टाइप की गुफाएं हैं। पहली गुफा को क्या कहते हैं? गृह गुफा। दूसरी को पंचमंड। तीसरी को हाथी खाना। चौथी को रंग महल और पांचवी को पाठशाला। और कुछ जगह देख लेते हैं जो पंचमढ़ी होशंगाबाद में है। कौन कौन सी जगह हैं वो देख लेते हैं। हांडी खो वैली, जम्बूद्वीप, मधुमक्खी झरना, डचेस प्रपात, रीछ गृह, जटाशंकर की गुफाएं, प्रियदर्शनी घाट, राजेंद्र गिरी, अप्सरा प्रपात, रजत प्रपात, हारपर गुफा, भारत मीर गुफा, सरदार गुफा, द्रौपदी कुटीर, भीम कोठरी और रोमन कैथोलिक चर्च। ये सब कहाँ पे है? पंचमढ़ी होशंगाबाद में। माई की बगिया, भृगु कमंडल और पुष्कर डैम, ये कहाँ पे है? अमरकंटक में, जो अमरकंटक को एमपी का तीर्थराज कहा जाता है। सोनमुड़ा, चरणोदक कुंड, बागेश्वर मंदिर, कार्तिकेय मंदिर, कर्ण मंदिर और जलेश्वर महादेव, ये कहाँ पे है? अमरकंटक में। बगलामुखी पीताम्बरा पीठ दतिया में। दादाजी दरबार खंडवा। 52 गजा बड़वानी। नेमावर देवास। रूणिजा बड़नगर। भोजपुर भोपाल में। नोहटा गुरहिया बेरसा नदी संगम में। अब्दुल रहीम खान खाना की भूमि चित्रकूट। मीतावली मुरैना। ग्यारसपुर विदिशा। हिंगलाजगढ़ मंदसौर। मंगलनाथ मंदिर, गोपाल मंदिर, महाकाल मंदिर उज्जैन में। शारदा मंदिर मैहर सतना। पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर। एमपी के 2 सूर्य मंदिर हैं। एमपी में 2 सूर्य मंदिर हैं, कौन कौन से? लश्कर ग्वालियर में और रहेली सागर में। अब कुछ जैन तीर्थ जैन धर्मस्थल देख लेते हैं। पावागिरी, जिसे ऊन के नाम से जाना जाता है, खारगौन में। पुष्पगिरी देवास। गोमतगिरी इंदौर। मंगलगिरी सागर। मुक्तागिरी बैतूल। सोनगिरी दतिया। पिसनहारी की मढ़िया जबलपुर में। प्रसिद्ध कुंड देख लेते हैं कौन कौन से हैं। रेवा कुंड कहाँ है? मांडू में। जौहर कुंड चंदेरी। डोयला बावड़ी गुना। माचलपुर बावड़ी राजगढ़। बत्तीसी बावड़ी चंदेरी। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।